हेलो बच्चों, आज मैं फिर से आ गई हूँ बहुत ही मनोरंजक कहानी ठिगने दर्जी की बहादुरी। बहुत ध्यान से सुनिए। एक था ठिगना दर्जी। ठिगना मतलब होता है नाटा, छोटा सा दर्जी था जिसकी लंबाई बहुत छोटी थी, लेकिन उसकी बहादुरी की किस्से बहुत लोगों ने तरह तरह की सुनाई हुई थी। एक बार क्या हुआ कि मैं भी गई उसे देखने के लिए। तो मैंने देखा कि एक ठिगना दर्जी जो था वो खाने में खीर बना रहा था। तभी खीर पर कुछ मक्खियां आ बैठी। दर्जी ने एक ही बार में 7 मक्खियों को मार डाला। दर्जी को अपने कारनामे पे गर्व हो रहा था कि हमने एक बार में 7 मक्खियां मार डाली। तो उसने क्या किया कि उस कारनामे को अपने लोगों को दिखाने के लिए उसने एक बेल्ट बनाई। अपने से दर्जी था ही, अपने से एक ऐसा बेल्ट सिला जिसपे उसने लिखा कि एक बार में 7। फिर वह उत्साह में भरकर अपना भाग्य आजमाने के लिए शहर की ओर चल दिया और दूसरे नौकरी की तलाश में लग गया। अभी रास्ते में वो जा ही रहा था कि एक बहुत ही विशाल भीमकाय, भीम की तरह दिखने वाला व्यक्ति उसे मिला। उसने समझा कि ये पहले तो सोचा कि एक बार में 7 का अर्थ क्या लिखा है। शायद इसका अर्थ ये हो सकता है कि 7 व्यक्तियों वाला ये आदमी है, यानी कि एक साथ में 7 व्यक्तियों का बहादुरी का इसमें ताकत रखता है इसके अंदर। इसी तरह का बेल्ट जो पहना है ना। उसने सोचा चलो देखते हैं 7 आदमी के बल वाला आदमी मुझसे मुकाबला कर सकता है कि नहीं। उसने उसको चैलेंज किया। उसने कहा कि देखो, भीमकाय व्यक्ति ने कहा कि देखो एक ये पत्थर है ना, ये मुट्ठी में मैं दबा के फेंकता हूँ। तो उसने एक बड़ा सा पत्थर अपने हाथ में लेके और दबा के उसमें पहले क्या किया, फेंकने से पहले उसको दबाया और उसको दबा के दिखाया कि देखो, एकदम मसल दिया उसको। कहने का मतलब कि बड़ा सा पत्थर लेके और मोटे भीमकाय जैसे व्यक्ति ने उसको मसल के उसको चूरा बना दिया। अब कहा कि यदि तुम्हारे में 7 आदमियों का बल है तो तुम भी ऐसा कुछ करके दिखाओ। इत्तेफाक से उसके पॉकेट में एक पनीर का टुकड़ा था। उसने सोचा कि मैं क्या करूं, तो अपने दिमाग की बुद्धि लगाया और क्या किया कि वो पनीर को उसके सामने निकाल के और निचोड़ दिया। उस व्यक्ति ने सोचा कि ये सफेद पत्थर लिया है लगता है, और इसने भी निकाल दी। इतना छोटा सा ठिगना सा व्यक्ति दिखने वाला कितना बहादुर है। थोड़ी देर के लिए तो डर गया, लेकिन फिर वो सोचा कि चलो इतनी छोटा सा काम किया ना, मैं एक दूसरा चैलेंज देखता हूँ। इस तरह से क्या किया कि उसने कहा कि देखो मैं पत्थर उठा रहा हूँ, इसे फेंक रहा हूँ। फिर उससे वह दूर फेंक दिया। फिर कहा अब तुम फेंक के दिखाओ। तो इस तरह से अब वो ठिगना व्यक्ति के पास फिर दिमाग में सोचा। उसने अपनी चतुराई से काम लेते हुए उसे याद आया कि घर से बाहर निकलते समय रास्ते में किसी चिड़िया मिली थी, तो वो उसे खाने के लिए अपने पॉकेट में रख लिया था। पहले के लोग बहुत ही चिड़िया पक्षी कुछ भी खा लेते थे, आज भी बहुत से लोग बच्चों खाते हैं, है ना। तो पक्षी खाने के लिए वो एक पॉकेट में रखा था। तो उसने सोचा कि लो यही काम है समझदारी का। बस उसने बिना उसको दिखाए व्यक्ति को, भीमकाय वाले व्यक्ति को, और पॉकेट से निकाल कर झट से उसे चिड़िया को उड़ा दिया। भीमकाय व्यक्ति ने सोचा कि लगता है कि ये बहुत ही बड़ा पत्थर फेंका और इतनी दूर फेंका है जो मुझे दिखाई नहीं दिया। दूर तक नजर दौड़ा रहा है वो मोटा व्यक्ति, लेकिन उसे दिखाई नहीं। फिर उसने उसका लोहा मान लिया, यानी कि वो हार मान गया और कहा कि चलो अब हम दोनों मिलके एक पेड़ है जो, इस पेड़ को लेके चलते हैं घर साथ में, क्योंकि तुम भी तो बहादुर हो, मैं भी बहादुर हूँ। भले तुम छोटे हो लेकिन तुम तो बहादुर निकले भाई, और मैं भी तो बहादुर हूँ ही। अब उसने सोचा कि इतना मोटा से बड़ा से पेड़ उखाड़ लिया मोटा व्यक्ति ने और कहा कि चलो दोनों लेके चलते हैं। फिर इसने एक बार और बहादुरी का काम किया ठिगना व्यक्ति ने, क्योंकि उसको बहादुरी अपनी दिखानी थी ना, उसके सामने अपने आप को नीचा छोटा नहीं दिखा सकता था। ठीक है बच्चों, तो क्या किया कि फिर अपने
चालाकी बुद्धि से क्या किया कि उससे कहा कि चलिए चलिए चलते हैं, जो जरूर चलेंगे हम लोग लेके पेड़। तो उसको पीछे वाला जो जड़ वाला था बॉडी पेड़ का, उसको भीमकाय व्यक्ति के तरफ कर दिया, और जो डाली वाला हल्का वाला पार्ट था, हिस्सा था, उसको अपनी तरफ कर दिया। और रास्ते में वो देखा ही नहीं, आगे से पकड़ा हुआ था मोटा व्यक्ति। तो वो बीच बीच में क्या करता था कि वो छू के खाली थोड़ा सा पकड़ा हुआ था और ऐसे ही चला गया, और बीच बीच में तो वो डाली पर लटक भी जाता था, है ना। तो इस तरह से भीमकाय व्यक्ति को पता भी नहीं चला। जब वो पहुंच गया, अपने घर लेके चला गया, तो एक बार क्या हुआ कि उसने कहा कि चलो अब हम थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। लेकिन मन में उस भीमकाय व्यक्ति के प्रति, इससे ठिगने व्यक्ति के लिए रास्ते में ही उसको जलन होने लगी कि छोटा सा व्यक्ति कैसे इतना बहादुर और मजबूत हो सकता है, मुझे इससे कुछ करना चाहिए। तो फिर क्या हुआ कि उस भीमकाय व्यक्ति दर्जी को उसने अपने घर ले आया, जहाँ उस जैसे अन्य लोग भी रहते थे। रात होने पर उसने दर्जी को मारने का प्रयास किया। उसने अपने कई आदमियों से मिलकर सोचा कि बिस्तर पर उसको लटा दिया और मारने की कोशिश किया उन लोगों के बीच से। लेकिन दर्जी को विशालकाय पलंग पर नींद नहीं आ रही थी, और वह जमीन पर एक कोने में सो गया था। उसको कुछ मन ही मन डाउट हो गया था, इसीलिए सुबह हो गई थी उसको। सुबह उसे जब वो भीमकाय व्यक्ति ने देखा, तो उसको देख के बाकी लोग भी उसको देख के डर गए और सभी लोग वहाँ से भाग गए। इस तरह से उसकी चतुराई पे सभी लोग हार मान लिए। फिर क्या हुआ कि अब दर्जी एक बार ऐसे ही चलते चलते जा रहा था, तो वही रास्ते में उन्होंने देखा कि एक राजा का एक किसी ऐसे राज्य में पहुंच गया है जहां राजा राज्य करते हैं। तो फिर वो राजा से मिलने के लिए उनकी सेना में भर्ती होने के लिए पहुंच गया। लेकिन सैनिकों में यह भय समा गया था, यदि कभी दर्जी को गुस्सा आया तो उनमें से 7 लोग मारे जाएंगे। उसका बेल्ट जो उसने पहना था, ये देख के कि 7 लोग मारे जा सकते, 7 व्यक्तियों का डर था उसके अंदर, देख के सारे सैनिक डर गए थे। अतः सैनिकों ने राजा से कहा कि दर्जी को सेना से निकाल दीजिए, अन्यथा वे लोग स्वयं सेना छोड़ के चले जाएंगे। राजा ने दर्जी को 2 दैत्यों का सफाया करने का काम सौंपा और उसके बदले में आधा राज्य देने तथा राजकुमारी के साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। दर्जी ने दोनों दैत्यों को भड़का के और अपनी बुद्धि से काम लेते हुए ऐसा भिड़ा दिया कि दोनों दैत्य आपस में ही लड़के मर गए। इस तरह से एक बार फिर उस ठिगने व्यक्ति की, ठिगने दर्जी की बहादुरी का लोहा सभी लोग मानने लगे। इसके बाद राजा ने दर्जी को एक और काम दिया। उन्होंने दर्जी को एक यूनिकॉर्न पर काबू पाने के लिए, यानी कि एक बिगड़ैल घोड़े पर काबू पाने के लिए काम सौंपा। दर्जी ने क्या किया कि उसे एक पेड़ के नीचे बांध के और खुद छिप गया। जब वो घोड़ा दर्जी पर हमला करने के लिए झपट्टा मारा तो दर्जी हट गया और उसका सिर पेड़ के तने में जाके धंस गया। तो इस तरह से थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि वो घोड़ा हार मान गया। अब राजा ने उसे एक जंगली सुअर पर काबू करने के लिए भेजा। तीसरे काम को देख के ठिगना व्यक्ति ने सोचा, दर्जी ने, कि मुझे किसी भी तरह राजा की ये बात भी माननी होगी। उसने फिर अपनी चतुराई से उसे भी काबू कर लिया, यानी कि जंगली सुअर को भी काबू में कर लिया। अब तो राजा को उसको अपनी बेटी से विवाह करने के लिए अब तो झुकना ही पड़ता। लास्ट में उन्होंने हार मान के और दर्जी का विवाह राजकुमारी के साथ कर दिया। राजकुमारी से शादी होने के बाद से एक रात क्या हुआ कि जब नींद में वो दर्जी सोया हुआ था, तो राजकुमारी ने उसे नींद में कुछ बड़बड़ाते हुए ऐसा सुना, जिससे उसे लगा कि यह
व्यक्ति कोई बड़े घर का नहीं है बल्कि एक दर्जी है। यह बात उन्होंने राजा से दूसरे दिन सुबह बताई। राजा को यह बात सुन के बहुत दुख हुआ, परंतु अब कर भी क्या सकते थे। अब वो दर्जी से किसी भी तरह छुटकारा पाना चाहते थे। वो चाहते थे कि अब मैं अपनी बेटी को एक दर्जी के साथ नहीं भेज सकता उसके ससुराल। फिर उन्होंने कुछ ऐसा नाटक करवाया और अपने सिपाहियों को भेज के उसकी हत्या करनी चाहिए, परंतु ऐसा वो कर न सके, क्योंकि इस बात के लिए राजा भी रात भर विचार करते रहे कि क्या हमें राजकुमारी का रिश्ता दर्जी से तोड़ देना चाहिए। परंतु लास्ट में उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि वह दर्जी एक भले दिल का और एक अच्छा व्यक्ति है। इसके साथ साथ वह बहुत ही बहादुर और समझदार भी है, यानी कि चतुर भी है। तो ऐसा व्यक्ति ईमानदार भी हो, चतुर भी हो और सच्चे दिल का हो, अच्छे दिल का हो, बहुत दुनिया में कम मिलते हैं। इस तरह से यह सोच के राजा ने उसे अपना दामाद स्वीकार कर लिया और अपनी बेटी राजकुमारी को भी ऐसा करने को समझाया और बुझाया। बाद में राजकुमारी ने भी राजा की बात मान ली और फिर वह दर्जी राजा का दामाद बन के रह गया। ठीक है बच्चों, तो कहानी यहीं तक है। कहानी पसंद आई होगी तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी तरह की और भी कहानियों के लिए बेल आइकन भी दबा लीजिएगा और अपने कमेंट में जरूर बताइएगा। दूसरी बात, मैं एक शिक्षा ये बताना चाहूँगी कि यदि इस कहानी से आप सोचेंगे कि क्या शिक्षा मिलती है, तो इस कहानी से आपको शिक्षा ये मिलती है कि हमें कभी भी अपने छोटे होने पे, कुरूप होने पे या अपने को कभी भी हीन भावना से ग्रस्त नहीं समझना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति में कोई ना कोई एक ऐसा गुण अवश्य छुपा रहता है जिसको कि हम स्वयं नहीं समझ सकते, सामने वाला समझ पाता है। ठीक है, चलिए अब इसी बात से वीडियो समाप्त करते हैं। ख्याल रखिए अपना। ओके, टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय।